सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस वीडियो में हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि एक चीज़, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो कि बार बार अपडेट यूट्यूब से नहीं जाता, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। और बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी इस भ्रम में है कि एग्जाम होगा कि नहीं। मैं 100% गारंटी देता हूँ रिटर्न एग्जाम होगा, इस भ्रम में ना रहो। चलो हम यहाँ पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से यार, और दूसरों को भी भ्रम में ना रहने दो, और जो भ्रम में रख रहे हैं उनसे भी थोड़ा दूर रहो। एग्जाम होंगे 100%, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो ये टॉपिक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जब भी दो कंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच हमको प्रूव करना है कि लॉस ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने दो कंडक्टर लिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 है, जिसका पोटेंशियल V1 V2 है, और जिसपे चार्ज Q1 और Q2 है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, दो कंडक्टर हैं हमारे पास, इनको आगे जोड़ा नहीं गया। जब इनको हम कनेक्टेड करेंगे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद एक चीज़ होगी, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। चार्ज क्यों ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, और जब भी पोटेंशियल अलग अलग होता है तो क्या होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो ट्रांसफ़र होने लगे, कब तक चार्ज ट्रांसफ़र होते रहेंगे, यहाँ पे हमने दिखा दिया है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया, V। चार्जेज जब चेंज हो गए, Q1 डैश हो गया और Q2 डैश हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो चीज़ें हुई हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस या चार्ज, Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, C1 V1, Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी, C2 V2। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना जरूरी है कि ज्वाइन करने के बाद पोटेंशियल कितना हो जाता है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज्वाइन करने के बाद पोटेंशियल जो होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखो टोटल चार्ज कितना होता है, Q1, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, Q2, और यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, C1 + C2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 + Q2। Q1 की वैल्यू कितनी, C1 V1, Q2 की वैल्यू कितनी, C2 V2, और यहाँ पे C1 + C2। ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। यहाँ से पोटेंशियल हम रखे रहेंगे। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी कैसी एनर्जी होगी ये, बिफोर कम्बिनेशन टोटल एनर्जी दोनों की कितनी होगी, बिफोर ज्वाइनिंग, ऐसा लिख देते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए U = क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये हमारी टोटल एनर्जी, ये पहले वाले कंडक्टर के लिए बिफोर ज्वाइनिंग है, ये पहले वाले कंडक्टर के लिए, दूसरे वाले कंडक्टर के लिए। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। इसके बाद आता है आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी हमको निकालनी है, टोटल एनर्जी ही निकालनी है, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग निकालनी है। ये कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे U डैश। 1/2 दोनों एक साथ जुड़ गए हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 + C2, और पोटेंशियल ये V वाला लेंगे जो कॉमन पोटेंशियल है दोनों का जोड़ने के बाद। तो 1/2 C1 + C2, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये V का स्क्वायर हो जाता है ना, तो V का स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 V1 + C2 V2, और ये यहाँ पे है C1 + C2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है 1/2 C1 + C2, नहीं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे बस नीचे C1 + C2 बच जा रहा है। तो 1/2 C1 V1 + C2 V2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा C1 + C2, ऐसे बच जाएगा। अब देखो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, तो इसको हमने del U लिख दिया। ये कितना हो जाएगा जी, पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे, मतलब U - U डैश। इसको माइनस करेंगे, U की वैल्यू कितनी थी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, और माइनस करेंगे किसको, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 + C2।
ये हमारी लॉस ऑफ एनर्जी आएगी। इसको थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है पर डरना नहीं है, कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है। मेरे साथ बने रहो, सारी चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे। तो डेल यू की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे नीचे देखो C1 प्लस C2 है 1/2, आगे ही हम कॉमन कर ले रहे हैं 1/2 और नीचे LCM C1 प्लस C2 ले ले रहे हैं। तो C1 प्लस C2 हम LCM ले रहे हैं। C1 प्लस C2 ये हमारा LCM है नीचे दोनों में। समझ में आ रही है बात? तो C1 प्लस C2 LCM ले रहे हैं तो C1 प्लस C2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो C1 प्लस C2 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें C1 से मल्टीप्लाई करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आ जाता है। इसमें करो C1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर आ जाता है। इसके बाद फिर C2 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर और दूसरे में हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखो बहुत बड़ा आने वाला है इसलिए इसी लाइन को मैं थोड़ा सा ये बना देता हूँ, ये इसी लाइन में है, एक ही लाइन में सारे हैं क्योंकि इसको अभी हम ब्रेक करेंगे। C1 V1 प्लस C2 V2 का इसको ब्रेक करो तो यहाँ पे मैं आगे ही माइनस लगा के सबका इंक्लूड करके कर रहा हूँ। आप करोगे अच्छे से अपने कॉपी में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होता जाएगा क्योंकि ये बाहर वाले माइनस से सब में मल्टीप्लाई होता जाएगा। माइनस 2C1 V1 C2 V2 ये आ जाएगा हमारा। अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे बचेगी 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये आ गया। अब यहाँ से 1/2 तो सब में कॉमन है, 1/2 इसमें C1 C2 भी कॉमन कर लो तो अब जो बचने वाला है वो V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2। ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/2 C1 C2 और यहाँ पे बन गया V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आ गया। अब इसको दिखाना है कि हमको लॉस हो ही रहा है तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे देख लो V2 माइनस V1 एक में से दूसरे को मान लो V2 कम हो गया और V1 ज़्यादा है। फिर भी अगर हम देखते हैं कि इसका अगर माइनस साइन भी आता है तो इसका स्क्वायर करने पे ये कैसा आएगा प्लस, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हरदम पॉजिटिव ही होती है और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशन में स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही होगी। मतलब डेल यू कभी भी पॉजिटिव होगा। अगर डेल यू पॉजिटिव नंबर है, अगर u माइनस यू डैश था ना, इसके इक्वल डेल यू था, u अगर पॉजिटिव नंबर है मतलब ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा ना इससे, तभी तो ये इसका डिफरेंस क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे कि ऑलवेज देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल यू इज पॉजिटिव देन ऑलवेज बी द लॉस ऑफ एनर्जी। और अच्छे से तुम सेंटेंस बना के लिख सकते हो इस चीज़ों को जो मैंने अभी बताया। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस चीज़ का। सबसे पहले दो कंडक्टर बनाए, दोनों में चार्ज Q1 Q2, पोटेंशियल V1 V2 और कैपेसिटेंस C1 C2 था। दोनों को जोड़ा C1 प्लस C2 हो गया और इसका जो पोटेंशियल था दोनों का सेम हो गया। चार्ज फ्लो होने लगे एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश हो गए। यहाँ तक सारी चीज़ें लिखी मैंने। अब हमको ये जो पोटेंशियल नया आया था इसकी वैल्यू निकालनी थी तो ये टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस से निकाला। टोटल चार्ज Q1 और Q2 था ना दोनों पे, Q1 प्लस Q2 कर दिया तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 में चेंज हो गया क्योंकि Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2 होता है। यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया। बस पोटेंशियल की यहीं तक कहानी थी। अब इसके बाद हम लेते हैं टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब जब ज्वाइन नहीं किया था तब दोनों की टोटल एनर्जी कितनी थी? तो एक की इतनी थी और दूसरे की इतनी थी तो टोटल ये हो गया था। लेकिन जैसे ही ज्वाइन किया तो कैपेसिटेंस तो एक हो गए, कंडक्टर एक हो गए तो कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया और एक कॉमन पोटेंशियल V हो गया था। V की वैल्यू जो अभी हमने निकाला था उसको इसमें रख देंगे। इसके बाद हमको लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है।
लॉस ऑफ एनर्जी में हम क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं, बिफोर में से आफ्टर को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है पर फिर भी आप इजीली कर सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो। और करने के बाद डेल यू की वैल्यू यहाँ पे v2 माइनस u1 का स्क्वायर c1 c2 1/2 आता है। यहाँ पे ये तो पॉजिटिव नंबर है ही है, ये भी पॉजिटिव दिखा देते हैं क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव ही होगा। तो समझ में आ रही बात, तो ऐसे ही पॉजिटिव होगा इसलिए लिख देते हैं कि ऑलवेज देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक सारी चीज़ें कवर कर दी है हमने, आगे भी करते रहेंगे, पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, ध्यान से देखा करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।